जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में देखेंगे 11th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 से टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। नाम है यायावर साम्राज्य, जिसे अंग्रेजी में नोमैडिक एम्पायर भी कहते हैं। और ये जो चैप्टर है वो चंगेज खान पर आधारित है। तो इसके टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे। और यदि आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, तो आप आर्ट्स फैकल्टी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहने वाली है। और अभी ये एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, फिर कुछ दिनों में ही आपको पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल 20 से 25 स्टूडेंट आर्ट्स फैकल्टी के साथ जुड़े हैं, तो आप जल्दी से 100 हो जाइए, ठीक है। और आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यहाँ पर ऑप्शन है चंगेज खान, कुबलाई खान, तैमूरलंग, हुलागू खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है तैमूर, तैमुजिन, बोरजिगिन, ओगेदई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंगेज खान का रियल नेम तैमुजिन था। चंगेज खान एक टाइटल है, टाइटल का नाम है, जिसका मतलब होता है महान खान, समुद्री खान, वर्ल्ड ऑफ लीडर कह सकते हैं, यानी कि पूरे विश्व का नेता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान को महान खान की उपाधि कब मिली? ऑप्शन है 1200 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1210 ईस्वी, 1227 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 1206 ईस्वी में चंगेज खान को महान खान की उपाधि मिली थी। एक किरिलताई नामक परिषद हुआ करती थी, उसी किरिलताई परिषद में चंगेज खान को महान खान की उपाधि मिली थी, द ग्रेट खान, ठीक है, जिसे समुद्री खान भी कहते हैं और वर्ल्ड ऑफ द लीडर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है यहाँ पर बीजिंग, काराकोरम, समरकंद, बुखारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काराकोरम जो थी वो मंगोल साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1210 ईस्वी, 1227 ईस्वी, 1235 ईस्वी, 1241 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मंगोलों की सेना किसके लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन है पैदल सेना, अश्वरोही दल यानी घुड़सवारी वाले, और तोपखाना, हाथी सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वरोही दल। अश्वरोही दल जो थे उसके वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसके दम पर चंगेज खान ने एक पूरे विश्व में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक अश्वरोही दल और दूसरा है तीर धनुष। आप 11th क्लास में हैं, तो मिड टर्म और फाइनल दोनों के एग्जाम के मार्क्स ऐड होते हैं, तो आपके लिए मिड टर्म इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो देखिए। और एक के बाद एक मैंने डाला हुआ है वीडियो, आप उसे जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है यहाँ पर कृषि, व्यापार, सैन्य शक्ति, कूटनीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, जो मिलिट्री पावर थी चंगेज खान की वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। क्योंकि चंगेज खान के सेना में लगभग 2 से 3 लाख की सेना की संख्या बताई जाती है, जिसमें 30,000 तो अकेले घुड़सवार ही हुआ करते थे, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर सबसे अधिक नियंत्रण किसका था? सिल्क रूट, रेशम मार्ग जो होता है वो एक व्यापारी रूट है, ठीक है, जिसके द्वारा ट्रेड करते हैं उस रास्ते से, तो उसी को रेशम मार्ग कहा जाता है। तो इस पर कंट्रोल किसका था? ऑप्शन है यहाँ पर तुर्क, मंगोल, ईरानी और चीनी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, मंगोल का ही सिल्क रूट पर यानी रेशम मार्ग पर सबसे अधिक नियंत्रण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान के उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन है ओगेदई, कुबलाई खान, हुलागू खान, बातू खान। का राइट आंसर हो जाएगा ए, ओगेदई, ठीक है। ओगेदई जो था इसका तीसरा पुत्र था, और ये सब जो है वो उसके पोते थे, यानी कि चंगेज खान इन सब का ग्रैंड फादर था, ठीक है, दादा। ओगेदई जो था वो उसका तीसरा पुत्र था।
जो उसका उत्तराधिकारी बना। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान किस कबीले से संबंधित था? ऑप्शन है यहाँ कुरैश कबीला, बोरजिगिन या फिर बोरजिगिड कबीला, या तातार कबीला, या फिर कियात कबीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी, कियात कबीले से संबंधित था चंगेज खान। उसका जो पिता था कियात कबीले का ही मुखिया था, एसुजई। ठीक है, और तातार तो इसका दुश्मन कबीला था चंगेज खान का। क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य में कुबकुब किसे कहा जाता था? ऑप्शन है घोड़े का नाम, या फिर ये कर था यानी टैक्स था, व्यापार, या फिर भाई। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट बी, कुबकुब जो था वो एक प्रकार का टैक्स था, कर था। ठीक है, तो जो मंगोल के लोग थे वो ये कर अपनी स्वेच्छा से देते थे, कुबकुब कर। और ये इसलिए देते थे ताकि जो संचार प्रणाली है, जो कम्युनिकेशन है, आवाजाही है, जो मैसेज है वो आसान हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य किस महाद्वीप में सबसे अधिक फैला? ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया, बी। एशिया जो महाद्वीप है उसमें सबसे ज़्यादा मंगोल साम्राज्य फैला, यानी पूरा का पूरा मंगोल, फिर यहाँ पर रसिया, उसके बाद नीचे जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वाले क्षेत्र हैं, ये सब पूर्वी यूरोप का कुछ क्षेत्र, इराक, ईरान, ये सभी पर मंगोल साम्राज्य का ही नियंत्रण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने निशापुर को ध्वस्त कराने का आदेश दिया था। ऑप्शन है मंगोल राजकुमार की हत्या के कारण, अपने पिता की हत्या के कारण, उपजाऊ भूमि ना होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मंगोल राजकुमार की हत्या के कारण चंगेज खान ने निशापुर को पूरी तरह से ध्वस्त कराने का आदेश दे दिया था। यहाँ तक कि ये ऐसा क्रूर डिक्टेटर शासक था, ब्रूटल शासक था, जिसने जानवरों को भी नहीं छोड़ने का आदेश दिया था, यानी कि कुत्ते बिल्ली सबका सफाया कर देना चाहिए। कुल मिलाकर के निशापुर को नेस्तनाबूद कर दो और एकदम प्लेन भूमि में बदल दो। ठीक है, इस तरह का आदेश था। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों की जीवन शैली मुख्यतः किस पर आधारित थी? ऑप्शन है यहाँ पर पशुपालन, कृषि, शिल्प, उद्योग। तो देखिए, नाम ही है चैप्टर का यायावर साम्राज्य, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं यायावर लोग कृषि तो करते नहीं है। यायावर जो होते हैं अमूमन घुमक्कड़ होते हैं, जो एक जगह स्थायी रूप से नहीं टिकते हैं। तो ये जो लोग होंगे वो कृषि तो करेंगे नहीं, शिल्प कला का भी ज्ञान नहीं था, उद्योग तो था नहीं, इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पशुपालन करते थे वो लोग। अगला क्वेश्चन है, मंगोल योद्धा मुख्य रूप से किस हथियार का उपयोग करते थे? ऑप्शन है तलवार, भाला, धनुष बाण, तोप। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, धनुष बाण। तलवार का भी वो इस्तेमाल करते थे, इसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख है, राइट आंसर है, वो है धनुष बाण। ठीक है, एक तो घुड़सवारी जो थी उसकी बहुत ही बेहतरीन थी, और घुड़सवारी पर धनुष बाण जो चलाते थे उसकी सेना में लोग, वो सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुए, जिसकी मदद से चंगेज खान विश्व के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा करने में कामयाब रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था, या फिर सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी? ऑप्शन है यहाँ पर उलूस, जागीर, प्रांत, खलीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उलूस कहलाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगोल किस धर्म से प्रभावित थे? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ईसाई, शमनवाद, इस्लाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, शमनवाद से प्रभावित थे। शमनवाद जो होता है वो एक प्रकार की प्राकृतिक पूजा होती है, जिसमें आकाश देवता की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। जैसे कि यहाँ पर वर्षा हो गए, फिर आकाश देवता हो गए, या फिर पहाड़ हो गए। तो ये प्राकृतिक चीजों की पूजा पर बल देते हैं शमनवाद में। ठीक है, ऑप्शन इज सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी। ठीक है, देखिए एक शताब्दी जो होता है वो 100 वर्ष का होता है, यानी 100 साल में एक सदी कहलाती है। तो 14वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है?
ऑप्शन है सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य होने के कारण, सबसे छोटा साम्राज्य होने के कारण, सांस्कृतिक विविधता के कारण, धार्मिक साम्राज्य होने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य होने के कारण। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो साम्राज्य स्थापित किया था वो मंगोलों के द्वारा ही किया गया था। जिस 20वां क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य में यास क्या था? ऑप्शन है कर, यानी कि एक प्रकार का कर या टैक्स था, एक प्रकार की नदी का नाम था, या फिर एक जाति या समुदाय का नाम था, या फिर एक ये नियम या संहिता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यास जो था वो एक नियम संहिता था, नियम कानून था जो चंगेज खान के द्वारा ये लागू किया गया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये थे टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। 3 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं, बचता है एक चैप्टर 3 वर्ग, उसको भी आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।